बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम साफी हजरात का शुक्रिया। आज का जो वाक़या हुआ है, अजालादात को जो शहीद कर दिया गया है अपने घर के सामने, ये तो है टारगेट किलिंग लोगों की। उससे ये पता चल गया है कि ये टारगेट किलिंग है। तो सारे लोगों ने बोला कि आप जो है आज हड़ताल का कॉल दो। तो कल इंशाअल्लाह ताला सारा कोयटा शहर और पशीन बाज़ार में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल होगा। तो जब तक आलादा तरीन का जो कातिल है उस वक्त तक हम लोग एहतजाज करेंगे, जब तक इनका कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसी हवाले से आज हम लोग ये ऐलान करते हैं कि कल तमाम यूनिटों से, तमाम ताजर बिरादरी से हमारा ये अपील है कि कल तमाम छोटे बड़े जो मार्केटें हैं, छोटे बड़े जो रोड है, तमाम ताजरों से हमारा ये अपील है कि कल मुकम्मल तौर पर हमारा शहर का जितने भी दुकानें हैं, जितने भी मार्केटें हैं, वो सारा बंद रखेंगे। और इसी के साथ साथ पशीन बाज़ार में भी मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल होगा। तो कल जनाजा जो है वो कल इंशाल्लाह कल कोयटा और पशीन में, बाद में फिर हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना एहतजाज का ऐलान करेंगे वक्तन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। अगर हम लोग बलूचिस्तान के ज़रिए हड़ताल करेंगे तो वो थोड़ा वक्त मांगता है, थोड़ा टाइम मांगता है। बलूचिस्तान के हवाले से फिर बाद में हम लोग ऐलान करेंगे। तो तमाम बलूचिस्तान में कल से इंशाअल्लाह ताला सोग होगा। तमाम शहरों में जितने भी हमारा शहर है बलूचिस्तान में, उसमें सोग का ऐलान है। और कल कोयटा शहर और पशीन बाज़ार में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। तमाम ताजर बिरादरी से अपील है कि अजालादात हमारा 20 साल से ये ताजरों का खिदमत कर रहे हैं, इनके लिए हमारे ऊपर फर्ज बनता है तमाम ताजरों के ऊपर कि कल अपना शटरडाउन हड़ताल करे और ये वाज़ेह करे कि हमारा बंदा जो इस तरीके से जब टारगेट किलिंग होता है, इस तरीके से जब हमारे ताजरों को टारगेट किलिंग करता है, तो इस हवाले से कल जो है मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। और जनाजा जो है वो कल 11 बजे किले अलीज़ी में, कल सुबह 11 बजे तमाम ताजरों से मेरा ये अपील है, जितनी भी दूर है किले सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग और जहाँ जहाँ भी है हमारे ताजर आज़ार, कल अजालादात का जनाजा जो है वो सुबह 11 बजे उसका जनाजा है। तमाम ताजरों से अपील है कि वो जनाजे में भरपूर शिरकत करे। आखिर ये बिल्कुल टारगेट किलिंग का वाक़या है। टारगेट किलिंग इससे मालूम होता है कि उसने इधर मारा है सर पर, तो इससे ज़ाहिर होता है सारे लोगों को पता है कि ये टारगेट किलिंग है, क्योंकि किसी ने इसको नहीं देखा है कि कैसा आया कैसा गया। तो ये मस्जिद से आ रहे थे, फर्ज उधरी पड़ा था, सुन्नतगर के लिए आ रहे थे कि सुन्नतगर में पढ़े, तो रास्ते में इन लोगों ने ताक में बैठे हुए गली में तो इसको टारगेट कर दिया और भाग गया गाड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जरतवाल साहब के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोयटा शहर में एक मरतबा फिर सो की फिज़ा कायम हो गई है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक नामवर सियासी कारकुन टारगेट किलिंग में मारा गया है। आलादा तरीन इंजमन ताजरान में जनरल सेक्रेटरी थे और कोयटा शहर में ताजिर बिरादरी के लिए सियासत में उनके खिदमात रहे हैं। और आज जिस तरीके से मगरिब की नमाज के बाद जो वो मस्जिद में पढ़ के निकले हैं, उन पे हमला हुआ है और जो गोलियां उनको मारी गई है, उनका इलाके में किसी भी आदमी के साथ न रंजिश न कोई दुश्मनी थी। जब न रंजिश थी न दुश्मनी थी और उन्हें कत्ल किया गया है, तो ये क्लियर कट टारगेट किलिंग है। और इस टारगेट किलिंग में जो अलादात को शहीद किया है या शहीद हुआ है या शहीद किया गया है, ये टारगेट किलिंग ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, ये आवाम की जिम्मेवारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेवारी है। उन्होंने कातिलों को गिरफ्तार करना है, उसका सुराग लगाना है। ये आसमान पे नहीं गए हैं, ज़मीन पे गाड़ी में चल के गए हैं और कदम कदम पे गवर्नमेंट के नाके हैं और सब कुछ मालूम किया जा सकता है। नामालूम की जो बात होगी उससे हम
इस सूबे के बासी कोई भी शख्स मुतमईन नहीं होगा। उन्होंने हमारे शार को और शार के एक आला खिदमतगार को और एक मुदब्बिर सियासी कारकुन को, कमिटमेंट वाले कारकुन को कत्ल किया है, टारगेट किलिंग किया है। इस पे हम अफसोस का इज़हार करते हैं और कल से दोनों शहरों में पार्टी की जानिब से तमाम कारकुनों से हम अपील करते हैं कि हड़ताल को कामयाब बनाएं और इसका रास्ता रोकें। और साथ ही साथ 11 बजे जो नमाज जनाजा होगी, हम अपने पार्टी के पशीन, कोयटा, जहाँ जहाँ से भी पहुँच सकते हैं, उनसे अपील करते हैं कि इस गम में उनके ख़ानदान के साथ पार्टी बराबर की शरीक है और जनाजे में शिरकत करके अपना उसके जो सियासी और समाजी खिदमत है उस पे उनको खराज अकीदत पार्टी के दोस्त और साथी पेश करें। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेशद सदर अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, चूँकि जलालत साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। यकीनन जिस तरह रहीम काकड़ और जरतवाल साहब ने बात की, यकीनन हम सब अफसरदा हैं। कल इंशाअल्लाह ताला कोयटा समेत पशीन में, चूँकि पशीन में वाक़या हो इसलिए हमने पशीन को शामिल किया है, मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल होगी और इंशाअल्लाह ताला हुकूमती इदारों से हमारी यही दरख्वास्त है, बल्कि मुतालबा है सख्ती से, कि मगरिब के फ़ौरन बाद एक पुरअमन इलाका पशीन में इस तरह का वाक़या होना इंतहाई बाइस तशवीश भी हैं। और अगर हमारे एक ऐसे इंसान, शफीक इंसान जिसने 25 साल ताजर बरदरी की खिदमत किया है, और बल्कि उन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन सा ज़बान, कौन सा मसला के किसी का, उन्होंने हर ताजर की खिदमत की है, बल्कि बलूचिस्तान के हर शहरी की उन्होंने खिदमत की है। ऐसे बंदे को सर पे गोलियां मारना इंतहाई हमारे लिए बायस अफसोस भी हैं और हम इंतहाई बायस मज़म्मत भी हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हड़ताल होगी हमारे कोयटा समेत पशीन में, और कल 11 बजे इंशाअल्लाह ताला किली अलीज़ई पशीन में शहीद का जनाजा होगा। हम पूरे बलूचिस्तान में 10 रोज़ा सोग का ऐलान करते हैं अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की जानिब से, और हम ये हुकूमत से मुतालिबा करते हैं और इनकी इदारों से मुतालिबा करते हैं, अगर अजी अलादा तरीन साहब के कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो हम तमाम सियासी व मजहबी पार्टियों और दिगर हमारी जो ताजर तंजीमें, इनके सलाह मशवरे से मुकम्मल पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान भी करेंगे। और इस दिलखराश वाक़ये पर किसी सूरत भी ना आंखें बंद करेंगे, ना हमारी ज़बान बंद होगी इस पर। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू।